शादी के सिर्फ 3 महीने और फिर हथौड़े से मौत। सीलमपुर की वो रात जिसने सबको हिला दिया। 3 महीने पहले जिस घर में शहनाइयों की गूंज थी, आज उसी घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, पड़ोसी खामोश है, गलियों में सन्नाटा है और हर किसी के मन में बस एक सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नई नई दुल्हन की जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म हो गई। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके की तंग गलियों में उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और दुकानदार शटर खोल रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी खबर फैली जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। कहा गया कि गौतमपुरी इलाके में रहने वाली राजदा नाम की महिला की हत्या कर दी गई है। शुरुआती जानकारी में आरोप लगा कि उसके पति दाऊद ने हथौड़े से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाने वाली बात यह थी कि इस शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। सोचिए, 3 महीने पहले लोग बधाइयां दे रहे थे, रिश्तेदार तस्वीरें खिंचवा रहे थे, नए सपने सज रहे थे, लेकिन आज वही रिश्ता एक खौफनाक अपराध की खबर बन चुका था। स्थानीय लोगों के मुताबिक दाऊद पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से 4 बच्चे भी थे। ये जानकारी सामने आने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि घर में तनाव था, कोई अलग कहानी सुना रहा था। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला केवल जांच ही कर सकती है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले इलाके को घेरा गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, हर छोटे से छोटे सबूत को ध्यान से देखा जाने लगा। घर के बाहर खड़े लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यकीन नहीं हो रहा, अभी तो शादी हुई थी, इतनी जल्दी क्या बिगड़ गया। लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। जांच अधिकारियों ने आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की, परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, रिश्तों की स्थिति और घटना से पहले की गतिविधियों को समझने की कोशिश की गई। इस बीच सबसे बड़ा सवाल आरोपी की तलाश का था। बताया गया कि घटना के बाद दाऊद वहां से चला गया और पुलिस उसकी खोज में जुट गई। सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैलने लगी। कुछ लोगों ने बिना जांच पूरी हुए अपनी अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी। किसी ने घरेलू विवाद बताया, किसी ने दूसरी शादी को वजह मान लिया, तो किसी ने आर्थिक तनाव की बात कही। लेकिन सच यही है कि आधिकारिक तौर पर हत्या के पीछे की वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। यही वो गलती है जो अक्सर समाज करता है। हम अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, हम आधी जानकारी से पूरा फैसला सुना देते हैं, जबकि कानून सबूत मांगता है। कई बार जो कहानी बाहर दिखाई देती है, उसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग निकलती है। राजदा की मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। पड़ोस की महिलाएं कह रही थी कि नई दुल्हन को इस तरह जाना नहीं चाहिए था। बुजुर्ग लोग सिर हिलाकर अफसोस जता रहे थे। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसी बीच पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों को सुरक्षित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक विश्लेषण और गवाहों के बयान इस केस की दिशा तय करने वाले अहम हिस्से बन गए। जांच एजेंसियां आमतौर पर ऐसे मामलों में हर एंगल देखती हैं। क्या पहले से कोई विवाद था? क्या हाल के दिनों में झगड़े हुए थे? क्या किसी ने आवाजें सुनी थी? क्या आसपास लगे कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ? क्या मोबाइल फोन या डिजिटल रिकॉर्ड कोई कहानी बताते हैं? हर सवाल का जवाब तलाशा जाता है, क्योंकि अदालत में केवल अंदाजे नहीं, सबूत चलते हैं। दूसरी ओर समाज के लिए भी ये घटना एक बड़ा संदेश छोड़ती है। रिश्ते केवल शादी से नहीं चलते, विश्वास, सम्मान और संवाद भी उतने ही जरूरी होते हैं। जब विवाद बढ़ते हैं और उनका समाधान नहीं निकलता, तब कई बार हालात खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। हालांकि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। अगर मतभेद है तो कानून मौजूद है, अलग होने के रास्ते मौजूद हैं, पर किसी की जान लेना कभी समाधान नहीं हो सकता। इस घटना ने लोगों को एक और बात सोचने पर मजबूर किया। क्या परिवारों को शुरुआती संकेत पहचानने चाहिए? क्या घरेलू तनाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? क्या समय रहते मदद ली जा सकती थी? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है,
लेकिन इतना जरूर है कि संवाद और सहायता कई बार बड़ी त्रासदियों को रोक सकते हैं। इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। लोगों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि उनके पास कोई जानकारी हो तो जांच में सहयोग करें। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन घर के बाहर जमा भीड़ कम नहीं हुई। हर किसी की नजर एक ही खबर पर थी। क्या आरोपी पकड़ा गया? क्या वजह सामने आई? क्या परिवार को न्याय मिलेगा? जांच आगे बढ़ेगी, गवाह सामने आएंगे, तकनीकी साक्ष्य जुटाए जाएंगे और अंत में अदालत के सामने पूरी तस्वीर रखी जाएगी। याद रखिए, किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम सत्य वही होता है जो निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से स्थापित हो। इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि गुस्से का एक पल कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। एक परिवार उजड़ सकता है, बच्चों का भविष्य बदल सकता है, माता पिता की दुनिया खत्म हो सकती है और समाज में डर और अविश्वास की एक नई परत जुड़ जाती है। आज भी गौतमपुरी की उन गलियों में लोग इस घटना को याद करते हुए यही कहते हैं, काश बात यहाँ तक न पहुँचती। लेकिन अब सवाल केवल पछतावे का नहीं है, सवाल न्याय का है, सवाल सच का है और सवाल ये भी है कि क्या हम ऐसे मामलों से कुछ सीख पाएंगे या अगली खबर आने तक सब भूल जाएंगे। जब तक जांच पूरी नहीं होती, हर दावा केवल दावा है, हर आरोप केवल आरोप है और हर निष्कर्ष अदालत के फैसले से पहले अधूरा है। इसलिए जरूरी है कि हम संवेदनशील रहें, अफवाहों से बचें और तथ्यों का इंतजार करें, क्योंकि एक परिवार ने अपना सदस्य खोया है, कई बच्चों की जिंदगी प्रभावित हुई है और एक पूरा इलाका उस रात की दहशत को अभी तक भुला नहीं पाया है। आने वाले दिनों में जांच की हर नई जानकारी इस मामले की परतें खोल सकती है। तब तक सबसे जरूरी है कि सच को सच की तरह और आरोप को आरोप की तरह देखा जाए।